तो किसान भाइयों, पत्तियां चौड़ी करना मतलब पत्तियों का साइज दो गुना करने से क्या फायदा होता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। उससे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ने के कारण आपके फसल के अंदर स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली आपकी उपज भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे किसान पत्तियों की साइज बढ़ाने के लिए बहुत मशक्कत करते हैं। अलग अलग कंपनियों की दवाइयां लेके आते हैं, कुछ तो इसके ऊपर मार्केटिंग भी कर लेते हैं कि भाई हमारा यह प्रोडक्ट डालोगे तो आपकी पत्तियों की साइज दो गुना हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं कि आपको सिर्फ इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के आप यह जादू कर सकते हैं। ये जादू वगैरह कुछ नहीं, इसके पीछे भी साइंस है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी प्रोडक्ट बताने वाला हूं वो आपको किसी भी दुकान में किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी का उठा सकते हो। लेकिन आपको इतना ही समझना है कि आपके फसल के अंदर अगर पत्तियों का साइज दो गुना करना है, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहली बात आपको यह समझना है कि अगर हम जमीन के सहारे यानी कि फर्टिगेशन के सहारे अगर पत्तियों की साइज बढ़ाने जाएंगे तो इतने कम समय में हम अपनी पत्तियों की साइज बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फर्टिगेशन के द्वारा या फिर फर्टिलाइजर के द्वारा जो भी हम हमारी फसलों में प्रक्रिया गढ़वाते हैं तो उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। और जो भी हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाने की जो उत्सुकता रहती है, कुछ मतलब जैसे कि अभी पत्तियां चौड़ी करनी है, फलों की साइज बढ़ाना है, फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकना है, अगर हमें वो कम समय में चाहिए तो उसके लिए फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग का ही आधार हमें लेना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिससे आप पत्तियों की साइज दोगुना कर सकते हो। तो पत्तियों की साइज बढ़ाने से आपको चौड़ी करने से क्या फायदा होता है ये तो हमने अच्छे से बता दिया। तो अभी बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर देते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आपकी पत्तियों की साइज दोगुना हो जाएगी और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो उससे पहले एक लाइक का बटन दबा देते तो और भी अच्छा हो जाता। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले फास्फोरस का। तो फास्फोरस का सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया वाला जुगाड़ हमने यहाँ पे लिया है फास्फोरिक एसिड का। आप ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हरे रंग का भी मिलता है और सफेद रंग का भी मिलता है। हरे रंग का मिलेगा तो और भी अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप सफेद रंग वाले फॉस्फोरिक एसिड से भी काम चला सकते हो। तो फॉस्फोरिक एसिड आपको इसलिए लेना है क्योंकि यह आपके पानी का पीएच भी करेगा, साथ ही साथ जिसके अंदर 1 लीटर के अंदर 80-85% तक फॉस्फोरस होता है, मतलब फॉस्फोरस की मात्रा भी ज्यादा लेवल पे होती है। इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन के अंदर फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको 12 61 52 34 बोल देता तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता। तो मैंने सोचा कुछ ही जुगाड़ में, मतलब यार ये देखो 100 150 रुपए का ही 1 लीटर में मिल जाता है। अभी रेट बढ़े होंगे तो मुझे पता नहीं, कीमतें ज्यादा मायने नहीं रखती है, तुलना मायने रखती है, यानी कि 52 34 12 61 से ये सस्ता जाता है। और फॉस्फोरस क्यों जो जरूरी है, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन हमने फसल को दिया तो आपकी फसल की ऊंचाई बढ़ती है, और फास्फोरस दिया तो आपके फसल की चौड़ाई बढ़ती है। तो जैसे फसल में होता है वैसे पत्तियों के अंदर भी होता है। पत्तियों के अंदर अगर आप फास्फोरस देते हो तो इसकी जो भी चौड़ाई है वो बढ़ने में फास्फोरस के सहारे मदद होती है। इसके साथ साथ फास्फोरस से एक और चीज हो जाती है, जो भी आपकी पत्तियों की जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है। मतलब दोनों का फायदा हो जाता है, आपकी फसल भी स्ट्रांग हो जाती है, पत्तियों में कोई भी नाजुकपन नहीं आता है। और हाँ, साथ ही साथ ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ हम क्या लेने वाले, तो इसके साथ हम लेने वाले चिलेटेड कैल्शियम। अभी आप कहोगे कि यार ये चिलेटेड कैल्शियम क्यों लिया है, कैल्शियम का इसमें क्या रोल है। तो आपको एक बात बता दूं, आपके पौधों में हो गया या फिर आपके शरीर में हो गया, सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम होता है। क्योंकि आपके पत्तियों के अंदर भी आपको दोगुना अगर पत्तियां अगर करनी होगी तो उसके लिए भी आपको फास्फोरस के बाद कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप आपके स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन के अंदर ही कैल्शियम डाल दोगे तो आपका जो भी रिजल्ट है पत्तियां चौड़ी करने का वो बहुत ही शानदार आएगा। तो इसीलिए हम इसके अंदर चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी एक बात बता देता हूँ कि यार ये जो चिलेटेड के अंदर मिक्सिंग भी अब बहुत आ रही है, डुप्लीकेट आ रहा है। तो सफेद रंग का चिलेटेड कैल्शियम ही ओरिजिनल है, जो पीले रंग का आता है वो डुप्लीकेट है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो यार कमेंट मारो और उस कंपनी का नाम भी बताओ, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फेसबुक के ऊपर भी आप अवेयर कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो भी कर सकते हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ऐसे जो डुप्लीकेट वाले प्रोडक्ट है उनकी जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो चिलेटेड कैल्शियम हम सेल डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल किया करने वाले बोरॉन।
अभी कुछ समझ आया होगा आपके कि इसके इस फॉर्मुलेशन के अंदर हमने चिल्टेड कैल्शियम बोरान लिया है, जो कि आपके पत्तियों के अंदर जो सेल होती है, जो पेशियां होती है, उनका 1 से 2, 2 से 4 मतलब उसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं चिल्टेड कैल्शियम और बोरान, जो कि आपकी पत्तियां चौड़ी। अभी देखो यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, जिस जमीन में बोरान की कमी होती है ना, उस जमीन के अंदर आपकी पत्तियों की साइज है ना, जो रेगुलर से भी कम रहती है, जहां पे बोरान की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर चिल्टेड कैल्शियम प्लस बोरान भी लेने वाले। इसी के साथ साथ अगर आपके पास है सिलिकॉन पाउडर, इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में अवेलेबल होगा 80% वाला, 50% वाला पाउडर फॉर्मुलेशन चाहिए, 50% वाला भी होगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। 50% वाला सिलिकॉन पाउडर होगा तो वो भी हम इसके अंदर लेने वाले। सिलिकॉन से भी आपकी पत्तियां बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत और चौड़ी हो जाती है। जिन जिन किसानों ने सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है उनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसिड वो एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया तो स्कॉर्चिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल करना है, इतनी बात याद रखना है। ये हो गया हमारे न्यूट्रिएंट इस कॉम्बिनेशन के पत्तियां चौड़ी करने के लिए, वो भी बहुत ही कम घंटों के अंदर। तो इसके साथ वो पीजीआर का भी इस्तेमाल करने वाले, बिना पीजीआर के ये जादू नहीं हो सकता। तो इसके साथ हम कौन सा पीजीआर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिब्रेलिक एसिड। हम इस्तेमाल करने वाले जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड अगर आपको 48 घंटों के अंदर पत्तियों चौड़ी करने का रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रोजिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अमेरिकन जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाइना सोर्स वाला कोई भी जिब्रेलिक एसिड उठा लो, प्रोजिप के अलावा जितने भी मार्केट में अवेलेबल है वो सभी चाइनीज जिब्रेलिक एसिड है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपके पास होगा गोदरेज का डबल, तो और भी अच्छा है। डबल नहीं भी होगा आपके पास तो भी चलेगा, अगर हुआ तो आप सोने पे सुहागा ऐसे मान लेते, आप कहोगे यार खर्चा बढ़ा दिया, तो ये बिना डबल का भी आप ये कॉम्बिनेशन डाल देते हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ किसानों की फसल ऐसी महंगी वाली होती है, मतलब उसमें खर्चा कर भी दिया तो आउटपुट निकलता है, तो उन वाले किसानों के लिए गोदरेज का डबल आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ये 48 घंटों के अंदर, मतलब लगभग 2 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पत्तियों के अंदर चौड़ाई प्रदान कर देगा। चौड़ाई होते वक्त, बढ़ते वक्त आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी सेल डिवीजन होता है आपके पत्तियों का, तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि नाजुक भी बन जाती है। एक बहुत ही कम समय में सेल डिवीजन होता है तो पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो आपको घबराना नहीं है। पहला बात, जैसे कि आईए का स्प्रेइंग करते तो वो पत्तियां एकदम नाजुक और कर्लिंग हो जाते हैं, तो उसी तरीके का ये भी समझ सकते हो। आईए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हो गया, वो भी अच्छा एक इलाज है। चिल्टेड कैल्शियम बोरॉन और सिलिकॉन के साथ आईए का इस्तेमाल भी करोगे, इंडोलेसिटिक एसिड का, उससे भी पत्तियां चौड़ी होती है, इससे भी होती है। तो चलो बोनस हो गया, खास बात बीच में ही बता दिया आज का। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए सब बनता है। तो यहाँ पे आपको आए चिल्टेड कैल्शियम बोरॉन सिलिकॉन से भी पत्तियां चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हमने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया है। तो पत्तियां अगर कर्लिंग होती है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सेल डिवीजन के लिए पानी भी प्रचुर मात्रा में लगता है, ज्यादा मात्रा में लगता है, तो आपके फसल को कम से कम जमीन में नमी होते वक्त ही इस स्प्रेइंग का इस्तेमाल करें, शाम के वक्त इस स्प्रेइंग का इस्तेमाल करें। आपके फसल के ऊपर कोई भी डिसीज और इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्प्रेइंग से बहुत ज्यादा नाजुकपन आपके फसल के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए अभी आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखना है। और लास्ट में एक और चीज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पानी का पीएच 7 से कम है तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड का गलती से भी इस्तेमाल मत करना। फास्फोरिक एसिड की जगह 12, 61, 62, 34 उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 से नीचे पीएच है, ऊपर से फास्फोरिक एसिड इतना हेवी कॉम्बिनेशन जाएगा तो स्कॉर्चिंग भी आ सकता है। 7 से ऊपर अगर आपका पानी का पीएच है तो ही इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पे हम फास्फोरिक एसिड कितना लेने वाले हैं, तो हम फास्फोरिक एसिड लेने वाले हैं 30 ml 200 लीटर पानी के लिए। यहाँ पे 200 लीटर पानी के लिए चिल्टेड कैल्शियम हम लेने वाले 200 ग्राम, बोरॉन लेने वाले हम 200 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर लेने वाले 50% वाला 500 ग्राम। यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड कितना लेना है ये बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे हम 10 ppm के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए हम जिब्रेलिक एसिड लेंगे 2 ग्राम। और गोदरेज डबल आप लेना चाहते हो, आपकी फसल के अंदर बजट अच्छा है, तो आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ml का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपकी फसल के अंदर जाता है तो
बहुत ही कम समय के अंदर आपकी पत्तियां चौड़ी हो जाएगी और उसके बाद आपको हरियाली भी बढ़ानी होगी, क्योंकि देखो आपके फसल पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। उस क्लोरोफिल हरित द्रव्य के कारण ही आपकी पत्तियां हरी दिखती है। ये स्प्रेइंग जाएगा तो सेल डिवीजन हो जाएगा, आपका हरित द्रव्य डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ा सा पत्तियों में पीलापन भी आ जाएगा। तो पत्तियों में पीलापन आने के बाद फिर से कंपनी वालों के पास भागोगे कि यार कोई प्रोडक्ट दे दो, बहुत ही येलोनेस आ गया है, पीला पड़ गया है फसल, उसको हरा भरा करना है। तो बहुत ही जुगाड़ में, बहुत ही सस्ते में, लगभग 50-100 रुपए के करीब करीब में आप पत्तियों को बहुत ही कम समय में हरा भरा कर सकते हो। उसका भी वीडियो हमने बना दिया है, अगर वो देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।